जय श्री राम। एकांत में कितनी शक्ति है, आज हम उस बारे में बात करेंगे। अक्सर क्या होता है कि हम अपने जीवन का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में दे देते हैं और फिर वो हमें चाहे जैसे मर्जी ऑपरेट करे, हम अपने ज़िंदगी के मालिक नहीं रह पाते। लेकिन जब हम एकांत में होते हैं, जब हमारे जीवन का रिमोट केवल हमारे ही हाथों में होता है, तब हमें परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। जी हाँ, एकांत जो है आपको परम ज्ञान की तरफ लेके जा सकता है। यहाँ तक कि आप सोचेंगे कि वेद, उपनिषद, पुराण या फिर दुनिया की ज़्यादातर धार्मिक किताबों को जन्म देने वाले ये एकांत ही है। एकांत कोई छोटी ताकत नहीं है। इतिहास में मौजूद जितने भी परम ज्ञानी हुए हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति इसी एकांत की वजह से हुई है। ये जो आजकल की ज़िंदगी है, चकाचौंध वाली ज़िंदगी है, लाइमलाइट वाली ज़िंदगी है, इसमें परम ज्ञान कहीं खो-सा गया है। उपलब्ध होना लगभग इम्पॉसिबल है और आजकल सब ज्ञानी बने बैठे हैं। ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे कि एकांत को तो आप जानते हैं कि एकांत क्या है? तो अभी आप एकांत को नहीं समझे हैं। केवल दूसरों से हट जाना, उनसे बात ना करना, उनके संपर्क में ना रहना, सिर्फ़ इसका नाम एकांत नहीं होता और ये इतनी जल्दी मिलता भी नहीं है। ठीक है? अपने परिचितों से रिश्ता ख़त्म कर देना, ऐसा नहीं है। आपको ये लगता होगा कि पहाड़ों में चले जाओ, घर छोड़ के कहीं दूर चले जाओ, तो आपको एकांत मिल जाएगा। नहीं मिलता, क्योंकि हम अपने दिमाग में पूरा बाज़ार लेके चलते हैं। अपने सगे-संबंधियों को, अपने परिवार की यादों को साथ लेके चलते हैं। फिर आप किसी भी जंगल में चले जाओ, कितनी ही ऊँची पहाड़ियों पर चले जाओ, आपको अकेलापन महसूस होगा ही नहीं। आपके दिमाग में वही सारी चीज़ें घूमती रहेंगी। अब ऐसे में आप अपने दिमाग के सिस्टम को समझो। इसका एक मैकेनिज़्म होता है। जब तक हम किसी के अटैचमेंट में जुड़े होंगे, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, तो उस काम से आपका एक अटैचमेंट लगा हुआ है, एक इच्छा जुड़ी होती है, उस काम के रिज़ल्ट की या फिर लोग क्या कहेंगे उनके राय की। ठीक है? मान लीजिए आपको एक फ़ोन लेना है या कोई गाड़ी लेनी है, तो आप कुछ दिन तक उसका चुनाव करते हैं। आपको नहीं पता कि आपको कौन-सा लेना है, बस आप चुनाव करेंगे। अगर आपको वाक़ई पता होता कि आपको सिर्फ़ एक फ़ोन लेना है, तो आप कोई-सा भी फ़ोन ले सकते हैं। या सिर्फ़ एक गाड़ी लेनी है, ज़रूरत है, तो आप कोई-सी भी गाड़ी ले लेंगे, लेकिन आप कुछ दिन उसके चुनाव में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इस बात की पड़ी रहती है कि लोग क्या कहेंगे? आपको लोगों की राय की पड़ी होती है कि लोग किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। आपको लोगों के रिएक्शन सुनना चाहते हैं, वो पसंद है। ठीक है? मान लीजिए किसी ने कहा, "अरे! शर्मा जी, आपकी कार तो बहुत अच्छी है।" तो आप में एक तनाव आ जाता है, एक शरीर खिंच जाता है, चेहरे पर चमक आ जाती है। वहीं आपके डिसीज़न पर कोई गलती उठा दे कि नहीं, इसमें तो ऐसा होना चाहिए, थोड़ा-सा और वैसा कर लेते, ये वो, ठीक है? तो आपकी बॉडी लैंग्वेज फिर दूसरी हो जाती है, भौहें खड़ी हो जाती हैं, मूड खराब हो जाता है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम जो काम कर रहे हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि उस काम को करने के बाद उसका आउटकम क्या आएगा, चाहे वो आपके पक्ष में आए, चाहे विपक्ष में आए, और उसके बाद उसके लोगों की राय क्या होती है। ये सारी चीज़ें काम करते हुए या काम करने से पहले हमारे दिमाग में आ जाती हैं और यही वजह है कि हम सदा-सदा ही इस माया जाल में जकड़े रहते हैं, फँसे रहते हैं। तो ये जो हमारे जीवन का रिमोट है, ये हमने दूसरों के हाथों में दे दिया। वो हमें अपनी मर्ज़ी से ऑपरेट कर रहे हैं। हम अपनी ज़िंदगी में असल में अपने मालिक नहीं रहे, है ना? तो आपके जीने का अंदाज़ बिल्कुल अलग होना चाहिए। कम से कम हमें ये तो होना चाहिए कि भई हम अपना जीवन अपने अकॉर्डिंग जिएँ, दूसरों के नहीं, और अकेलापन वहीं से आता है। आप समाज में रहकर भी, इस बाज़ार में रहकर भी अलग रह सकते हैं। बस ज़रूरत है अपने आप को उस नेचर, उस प्रकृति के पास ले जाने की। जब हम आँखें बंद करते हैं ना, तो हमें अंधकार दिखाई देता है ना? लेकिन जब ये भीतर की आँखें खुलनी शुरू हो जाती हैं, तो वो अंधकार धीरे-धीरे मिटने लगता है और रोशनी आपके आस-पास, आपके भीतर आपको में दिखाई देने लगती है, महसूस होने लगती है। जब भी आप आँखें बंद करके खुद के अंदर झाँकोगे, तो आप पाओगे कि आप किन-किन चीज़ों से जुड़े हुए हो। आपके अंदर क्या-क्या तूफ़ान उठा हुआ है। अब जो
मैं आपको बात बताऊँ, परम ज्ञानी जितने भी हुए हैं हमारे समाज में, जो समाज का कल्याण करते हैं, उनमें इस बस इतना सा ही फ़र्क है कि उनमें अटैचमेंट नहीं है, चीज़ों का अटैचमेंट नहीं है। उनका जो दिमाग का प्रोसेस है वो डिफरेंट प्रोग्राम उन्होंने किया हुआ है। ऐसे महापुरुष परम शांति का आभास करते हैं। उनका चेहरा, उनका आभामंडल, जैसे ही आप उनके पास जाओगे तो आपके अंदर भी एक चमक आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी। आप खुद को बहुत ताकतवर महसूस करोगे इंटरनली। एक शांति का वातावरण आपके भीतर छा जाएगा। क्यों? क्योंकि अब क्या वो समाज में नहीं रहते, उनके आस-पास इतने सारे शिष्य, इतने सारे लोग आप उनसे मिलने आते हैं, लेकिन वो अपने आप को उनसे अटैच्ड नहीं करते। असल में जहाँ लोग हैं वहाँ शांति नहीं होती। शांति एक भीतरी घटना है, ये भीतर ही घटती है, और जब दिखती है तो आप कितने भी बड़े बिज़नेसमैन हों, कुछ भी करते हों, कॉलेज जाते हों, स्कूल जाते हों, आप कुछ नहीं करने वाले बन जाते हो। संत जन कभी भी आप नोट करना, मैंने पहले भी कहा है कि वो कोई कार्य करते ही नहीं है, अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं करते, लेकिन फिर भी समाज का कल्याण करते हैं, परम सुख को प्राप्त करते हैं, और उनके पास जाने वाला भी सुख की प्राप्ति करता है। ठीक है? तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। बाज़ार में रहकर भी कोई भी काम करते हुए आप अकेले रह सकते हो, एकांत रह सकते हो। इसे कहते हैं सेल्फ रियलाइज़ेशन। ऐसा इंसान हाइलाइटेड पर्सन हो जाता है। आप करोड़ों में खुद को अकेला महसूस करोगे, अलग महसूस करोगे। ठीक है? आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, वो 2-4 लोग, 5 लोग की भी भीड़ होगी ना, तो उसमें भी बेवकूफ़ दिखाई देते हैं। और जो बहुत कम बोलता है या ना के बराबर बोलता है, जिसने समाज को खुद से डिटैच कर लिया है, वो करोड़ों में भी खड़ा होगा ना, तो भी उसकी वैल्यू वहाँ पे लोगों को महसूस होगी। जिन-जिन लोगों ने गीता जी का पाठ किया हुआ है, उनको अब गीता की वैल्यू, गीता की एक बात याद आ रही होगी, जहाँ पर कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन तू निष्काम कर्म योग कर, है ना? तो कर्मियों का कोई भी काम आप कर रहे हो जैसे, तो केवल काम करें, उसके फल की इच्छा ना करें, और ना ही उससे कोई अटैचमेंट रखें। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर किसी काम का कोई अटैचमेंट ही नहीं होगा, तो कोई इंसान काम ही क्यों करेगा? वह अटैचमेंट ही तो है, जो हमें काम करने के लिए मजबूर करता है। तो इसका जवाब ये है कि अगर आप कोई काम करते हैं और आप उसमें बने हुए हैं, आपकी इच्छाएँ उसमें फँसी हुई हैं, उसके बारे में आप सोचते हैं, तो वहाँ से आपको जितना सुख मिलना चाहिए, आपको उतना ही दुःख उससे मिलेगा। लेकिन अगर आपको कोई काम बाँध ही नहीं पा रहा है, आप उस कर्म से बहुत दूर हैं, सिर्फ़ अपना फ़र्ज़ निभाकर उस कार्य को कर रहे हैं, तो वो कार्य आपके नहीं परमात्मा के द्वारा हो जाता है। क्योंकि जब भी आपने खुद को उस कर्म से जोड़ा, अटैच किया, परमात्मा आपसे दूर हो गए, और जैसे ही आपने खुद को उस काम से दूर किया, परमात्मा आपके पास आ गए। ये केवल एक उपकरण बन के रह जाते हैं हम। अब वो हमारे ऊपर है कि उस उपकरण को हम परमात्मा के हाथ में दे रहे हैं या फिर हम ही चौधरी बने बैठे हैं। देखिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवत प्राप्ति का एहसास उनको महसूस करने के लिए बहुत सारे हमारे पास साधन हैं। हमारे शास्त्रों में 4 योग बताए हुए हैं। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, हठ योग, और हर एक योग में ना जाने कितने ही संप्रदाय हैं। सब रास्ते हैं, सब रास्ते हैं। आपको जो पसंद है, आप उस रास्ते का चुनाव कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से, अपनी सुविधा के अनुसार। ले जाएगा सब एक ही मंजिल पर। लेकिन जैसे किसी को पूजा पसंद है, वो भक्ति योग कर सकते हैं। पूजा-पाठ से एक संतुष्टि ही तो करनी है, ठीक है? अभी मैं हाल ही में किसी के साथ चर्चा कर रहा था, हमारे ही एक सब्सक्राइबर हैं फ़ोन पे, तो अपनी संतुष्टि ही करनी है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि ये सब अपनी एक संतुष्टि करने के लिए रास्ते हैं, और जो भी चीज़ हमें अच्छी लगती है, जिससे हम संतुष्ट हो रहे हैं, भगवान के लिए जो कार्य कर रहे हैं, भगवान उसी रूप में, उसी तरीके से फिर हमको प्राप्त भी होते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं। तो आपका जो चुनाव है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन उस चुनाव से पहले, सबसे पहले जो आपको कार्य करना होता है, आपको एकांत को महसूस करना होता है, एकांत को प्राप्त करना होता है।
जब तक आप खुद का मार्गदर्शन नहीं कर पाएँगे, जब तक आप खुद भीतर से जागृत नहीं होंगे, आप कोई भी मार्ग चुन लो, फिर कोई भी योग चुन लो फिर, आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो एकांत बहुत ज़रूरी है, संसार से डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। ये अकेलेपन की ताकत अपने आप में भगवत प्राप्ति का एहसास दिला देती है, फिर मार्ग, योग कोई भी हो, बिना अकेलेपन के आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। अपने भीतर की यात्रा को जारी रखें और खुद को भीतर जाने दें। जितना गहराई में हो सकता है कोशिश करते रहें। एक दिन आप पार हो ही जाएँगे। जय श्री राम।